हेलो बच्चों, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग जो है आज परसेंटेज का जो है टाइप 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 होगा आपका। इससे पहले मैंने मैथ में जो है आपको नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो मैंने आपको कंप्लीट कराया है। तो आप अगर कोई नए एस्पायरेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो को जाके वहां पर देख सकते हैं ना। तो आज जो है आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में टाइप 2। इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में एक दो मिल ही जाएंगे परसेंटेज से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। देखो, इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको बस एक और एक ही फार्मूला को याद रखना होता है। अगर आप उस फार्मूले को माइंड में रख लेते हैं और उसको पुट कैसे करना है अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में पेपर में कर सकते हैं। देखो वो फार्मूला क्या है, पहले वो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रेट जो 25% है या कोई भी दो रेट में बात होगी उसमें या तो कमी कर दी जाएगी या वृद्धि की जाएगी, उसी के रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसका जो फार्मूला होता है, देखो ध्यान देना, आप एक को बोल लीजिए रेट 1 R1, दूसरे को बोल लीजिए R2 और तीसरा देखो ध्यान देना प्लस होता है आपको R1 R2 अपॉन 100। अब देखो इसमें जो मतलब आपको याद रखने वाली बातें हैं, अगर देखो चाहे वो R1 है या R2 है ना, R2 है, अगर वृद्धि हो रही है तो उसको किसके साइन के साथ जाएंगे, प्लस साइन के साथ जाएंगे। या देखो ध्यान देना, या R1 R2 में कुछ भी कमी हो रही है तो उसमें क्या जाएंगे बोलो, निगेटिव साइन के साथ हम लोग जाएंगे। इतना बात अगर आप अच्छे से याद रख लेते हो, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो आइए जो है हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा अपना कैसे होगा। कह रहे कपड़े के मूल्य में जो है 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में जो है 20% की वृद्धि हो जाती है। तो एक दुकानदार है, कपड़े का दुकानदार, तो उसने क्या किया, देखो कपड़े के मूल्य में जो है 25% कम कर दिया, है ना। तो उसके जो बिक्री में हो गया 20% की वृद्धि हो गई। तो आगे कह रहा है आपको तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पूछ रहा है आपको कि उस दुकानदार को जो है हानि होगी या लाभ होगी, वो आपको बताना है। देखो तो मैंने बोला आपको ये R1 है अपना, देखो R1 जो है अगर कमी हो रही है तो किसके साथ जाएंगे बोलो, माइनस के साथ। और R2 अगर देखो उसके बिक्री में वृद्धि हो गई तो 20 जो है किसके साथ जाएंगे, प्लस के साथ। फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको, R1 प्लस R2 और क्या था अपने पास, R1 R2 अपॉन 100। तो देखो इसी में अप्लाई करते हैं हम लोग। R1 जो हो गया आपको -25, R2 है 20 और देखो प्लस हो गया आपको R1 जो है माइनस का 25 है और R2 जो है 20 है और अपॉन हो गया 100। तो देखो ये 5 बार में आपको कट जाएगा और ये 5 बार में आपको कट गया है ना, प्लस माइनस होता है आपको माइनस। और यहाँ पे देखो 20 में जो है अपना 20 में प्लस का है और 25 माइनस का है, ये चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5 इधर बचेगा और यहां से जो अपने को मिल जाएगा, देखो ध्यान देना, ये मिल जाएगा आपको 5 5 जा कितना हो गया था 25। तो यहां से भी आपको -5 मिलेगा। तो देखो माइनस का 10% जो है माइनस आ रहा है, मतलब 10% जो है क्या हो जाएगा, नुकसान। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये आपको सही उत्तर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप पेपर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, है ना। आइए देखते हैं इसी टाइप का अगले क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग हमारे साथ कीजिए। मौसम नदी का किनारा, चलिए करें। तो देखो अगला सवाल कह रहा है आपको एक संख्या में 30% की वृद्धि हो रही है, फिर 25% की कमी हो रही है और फिर 25% की वृद्धि हो रही है, तो संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी होगी, आपको निकटतम पूर्णांक में इसका आंसर को बताना है। तो इस बार जो है तीन चीजें बात हो रही है, तीन रेट की बात हो रही है। तो पहले दो का निकालेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग तीसरे का निकाल देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो R1 अगर यहां से लिखना चाहें तो R1 हो गया आपको वृद्धि हो रही है तो प्लस का 30 हो गया आपको। R2 की बात करें ध्यान देना तो ये हो गया आपको कितना, माइनस का 25 हुआ। इसके रिस्पेक्ट में पहले निकालते हैं। देखो R1 प्लस R2 आपको बोल रखा है फार्मूला, तो यहाँ डायरेक्ट करते हैं हम। ये हो गया आपको 30 और ये हो गया आपको -25 और प्लस हो गया आपको 30 मल्टीप्लाई माइनस का 25 अपॉन 100। 25 से कितनी बार में कट गया बोलो, 4 बार में आपको कट गई है। और यहां से हमें क्या मिल गया, देखो
यहाँ से प्लस का 5 मिल गया, ये हो गया आपको प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस हो गया आपको माइनस। तो यहां से जो मिलेगा अपने को ये मिलेगा 30/4, है ना। ध्यान देना 30/4 मिलेगा। इसको अगर सॉल्व कर दे हम लोग तो ये देखो ध्यान देना, ये हो गया आपको कितना 4 से 1 जा 28, है ना। और फिर कितना हो गया आपको बोलो, यहां से देखेंगे हम लोग 4 से 1 जा 28 हो गया, पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 20 और 5, है ना, 4 5 जा 20। तो यहां से जो आया मेरे को देखो ये आ गया आपको -2.5% का लॉस हो रहा है, यहाँ पे कमी आ जा रही है। अब इसी को जो है तीसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम निकाल देंगे तो अपना आंसर आएगा। आप लोग जो है यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये अब जो हो जाएगा हमारे लिए R1 हो जाएगा और अगला वाला जो हो जाएगा R2। तो देखो अगर फिर से इसको लिखना चाहें अगले नंबर के लिए तो ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया आपको देखो -2.5 और 25% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का 25 प्लस हो गया आपको, है ना, ये देखो माइनस का 2.5 और मल्टीप्लाई हो गया 25/100, है ना। देखो 100 काट देंगे कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। यहां से जो अपने को मिलेगा 25 में से अगर 2.5 चला गया तो कितना बच गया अपने को 22.5, और ये हो गया आपको प्लस माइनस माइनस, है ना। और यहां से अगर सॉल्व करना चाहें इसको देखो तो ये जो है अगर सॉल्व करें तो देखो पॉइंट खत्म किया, ये हो गया 40 और यहां से सॉल्व करोगे देखो तो 250 को जो है हम लोग 250 को अगर 4 से डिवाइड दे दें तो ये देखो खत्म हो गया ये आपको, और पॉइंट लगा रहे देखो पॉइंट, तो ये हो गया 4 6 जा लगभग देखो अगर राउंड अप कर रहा कह रहा है आपको तो ये 0.6 समथिंग आएगा, तो ये 21 की ओर चलेगा और 21 की ओर जा रहा है और ये प्लस में आ रहा है आपको, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई होगी अपने को, 21% की वृद्धि हो गई होगी। तो इस टाइप का सवाल जो है आप लोग वहां आसानी से कर सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान देना मैं आपको समझाने के लिए जो है इतना बता रहा हूं, आप वहां बहुत ही आसानी तरीके डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है कह रहा है आपको देखो एक संख्या में जो है 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, है ना, और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत का शुद्ध वृद्धि या कमी हुई आपको निकटतम पूर्णांक में बताना है। तो ये क्वेश्चन आप जो है खुद से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आपके लिए जो है मैं बता रहा हूं, आप फिर भी इसको कोशिश कीजिए, एक बार करने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है एक संख्या में 30% की कमी हुई, है ना, और 30% की वृद्धि हुई। तो अगर मैं बात करूं R1 अगर कमी हो रहा है 30% का तो -30 हो गया, R2 जो है आपको क्या हो गया बोलो, ये प्लस का 30 हो गया आपको। पहले इन दोनों को हम लोग निकालते हैं तो क्या हो गया देखो माइनस का 30 प्लस का 30 और प्लस, है ना, ये हो गया आपको माइनस का 30 मल्टीप्लाई प्लस का 30/100, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये देखो प्लस माइनस खत्म, ये हो गया प्लस और माइनस माइनस। तो ये 9% की जो है यहाँ पर कमी आ रही है। उसके बाद वाली जो संख्या आपको बोली जा रही है वो बोली जा रही है, देखो ध्यान देना कि 10% की फिर से क्या हो जा रही है, देखो ध्यान देना बाद में कमी हो जा रही है। 10% की अगर कमी हो जा रही है देखो ये हो गया -9, 10% की और कमी, और ये देखो ध्यान देना ये हो जाएगा आपको माइनस माइनस जो है दोनों माइनस में प्लस रहेगा ये इस बार, और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया आपको, ये हो गया आपको देखो 19, और इधर अगर बात करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा बोलो, प्लस का हो गया 0.9, तो लगभग जो है आपको 1 के बराबर ये है आपको। तो इस बार जो है 18% की जो है कमी हो जाएगी अपने पास। तो अपना जो फाइनल आंसर है वो कौन सा आंसर है बोलो, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है कि एक संख्या में 30% की कमी हो गई और फिर 30% की वृद्धि हो गई, है ना, और फिर दोबारा जो है 30% की वृद्धि हो गई, संख्या में कितने प्रतिशत। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको मैंने बता दिया, आप जो है इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट करने की कष्ट करें थोड़ा सा, आप भी देखिए कि आपसे अब जो है ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। देखो मैं बता देता हूँ, आप देखना आंसर मिला लेना अपना। कह रहा 30% की कमी हो गई, तो R1 अपना कितना हो गया -30, R2 जो है अपना कितना वृद्धि हो गया तो प्लस का 30, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने निकाला था, फिर भी बता दे रहा हूं आपको 9% की यहाँ से कमी हो जाएगी, ये हो गया 30 प्लस का 30, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपको 30 और 30/100, 2 जीरो से ये जीरो खत्म, प्लस माइनस खत्म हो गया, ये माइनस का 9% की कमी आ गई। इस बार जो दोबारा आपको बोला जा रहा है कि 30% की वृद्धि हो गई, देखो ध्यान देना, ये हो गया -9 प्लस 30
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपको 9 मल्टीप्लाई 30 अपॉन क्या हो गया आपको 100, एक जीरो खत्म हो गया आपको देखो। और यहां से अगर बात करें तो यहां से मिलेगा अपने को 21 और ये हो गया 9 या 27 मतलब 2.7। तो देखो 21 में अगर 2.7 भेज दें हम लोग लगभग जो है ये 3% के बराबर है। तो इस बार जो है अपने पास कितने का वृद्धि हो गया बताओ, 18% की वृद्धि हो गई। तो आप लोगों को इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप करने में बहुत ही आसानी होगी। बढ़ते हैं आगे हम लोग। आज का जो है इस टाइप का सीरीज जो है आपको यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारे बताने का तरीका बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई एस्पायरेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो आप कृपया करके हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो ये मैथ और रीजनिंग का सीरीज चल रहा है वो एसएससी, जीडी, एमटीएस या जितने भी एसएससी के छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इवन जो रेलवे के छात्र हैं, सब में इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। सबके पैटर्न लगभग सेम होते हैं, बस लेवल अलग कर दिया जाता है। तो आप हमारे साथ इसी तरह तैयारी करते रहें और हमें मोटिवेट करते रहें ताकि आपके लिए जो है बहुत अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह का जितने भी टाइप्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं ला सकूं। तो आपको जो है वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस वीडियो में